ये हमारी ममता मैम बता रही हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है 3 बड़ी गलतियां हम क्या करते हैं, है ना। तो आप लोग सब लोग नेटवर्किंग कर रहे हो, सबको पता है। और जैसे अभी नीतीश सर ने कहा अभी कि सर कहीं ना कहीं गलती हम ही कर रहे हैं सर, प्लान नहीं दिखा पाते या प्लानर हम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिजिकली उनके पास जा नहीं पा रहे हैं, बुक लेकर के कैसे एक एक शो करना है, दिखाना है। क्योंकि प्लान तो हमने बहुत बार देख लिया, बहुत बार सुन लिया, कंपनी के बारे में बताने में सबको पता है कि क्या क्या है, कंपनी कब से चल रही है, क्या कर रही है, क्या सर्टिफिकेशन इनके पास, कहाँ इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, क्या है, सब कुछ आपको पता है। प्रोडक्ट के बारे में सब पता है, मार्केटिंग प्लान बताते हैं हम लोग, प्रोडक्ट सस्ता कैसे पड़ता है ये बताते हैं हम, कंसिस्टेंसी में खरीदारी करने का बताते हैं, 1+1 फॉर्मूला बताते हैं, 6x6 फॉर्मूला बताते हैं। सब कुछ आपको परोसा जाता है, सब कुछ में आपको बताया जाता है, फिर भी हम कामयाबी से थोड़ी दूर रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा क्या कारण होता है, कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां कर लेते हैं? होता क्या है कि देखो, जिंदगी में हम बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्या गलती होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 बिग मिस्टेक्स हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो गलतियां करते हैं हम लोग, कि ध्यान कीजिएगा आप लोग और नोट कर लीजिए, झूठे सपने के पीछे हम भागते हैं। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, सब लोगों को पता है कि सबने ड्रीम लिस्ट बनाया होगा अपना, शॉर्ट टर्म गोल बनाए होंगे लोग, मिड टर्म गोल बनाए होंगे और लॉन्ग टर्म गोल बनाए होंगे, सबके पास पता होगा। जितने लीडर्स अभी सुन रहे हैं और जो अभी फेसबुक लाइव पे भी हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि जिंदगी में जिसका गोल नहीं है ना, उसकी जिंदगी पूरी गोल गोल घूमते रहती है, सबको पता है। और 95% केसेस में, मैं नहीं बोलूंगा, 99% केसेस में पूरे हिंदुस्तान में लोगों के पास गोल नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई जिंदगी को कहां ले जाना चाहते हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्री प्लान नहीं है। बस जिंदगी गाड़ी यदि 20,000 महीने के ऊपर टिक रही है तो 20,000 पे टिकी हुई है, किसी के 30,000 पे टिकी हुई है, किसी के 5,000 10,000 पे महीने की इनकम पे टिकी हुई है। बस वो टिकी हुई है और वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, वो मतलब वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो झूठे सपनों के पीछे भागना, मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा खतरनाक गलतियां हम करते हैं। उन 3 गलतियों में से पहली गलती जो हम करते हैं वो है कि झूठे सपनों के पीछे भागना। कभी क्या क्या होता है, झूठे सपनों के पीछे में भागना क्या होता है, फिर आप ये कहेंगे कि आपने सपने बनाने के लिए तो आपने ही बोला था। मैंने बोला था आपको सपने बनाने के लिए, बिल्कुल सपने बनाइए, आप ड्रीम लिस्ट बिल्कुल बनाइए, आप बढ़िया ड्रीम लिस्ट बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल भी बनाइए, मिड टर्म गोल बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, यानी थोड़े समय का भी गोल बनाइए, फिर थोड़ा सा मध्यम क्रम के गोल बनाइए, फिर आप लंबे समय का गोल बनाइए कि आपको अगले 5 साल में कहां पहुंचना है वेस्टिंग में। लेकिन झूठे सपने के पीछे मत भागिए। बहुत सारे लोग, कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्किंग में आते हैं, कोई बड़ा स्टेज देखते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म देखते हैं, मोइन खान सर को देख लिया, BMW संतोष यादव सर को देख लिया, ऑडी और बड़े बड़े लीडर का देख लिया, मर्सिडीज जेगुआर, तो सपने बना लिया कि मुझे मर्सिडीज लेना है यहां से। मैं मानता हूं कि आपको मर्सिडीज लेना है, ऐसा तो नहीं कि हमने सपने ही गलत बना लिया। अब मर्सिडीज लेना, अब अब मर्सिडीज की प्लानिंग है, बहुत सारे लीडर्स होंगे जिन्होंने प्लानिंग कर रखा होगा मैं मर्सिडीज पे चलूंगा, लेकिन क्या आप डेली मोटिवेटेड रहते हैं? क्या आप डेली एनर्जेटिक रहते हैं? क्योंकि आपको तो बहुत एनर्जेटिक रहना चाहिए, आपको मर्सिडीज लेना है अगले 3 से 5 साल में, बहुत बहुत आपको तेज तर्रार रहना चाहिए, एनर्जेटिक पूरा रहना चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, तो क्यों नहीं रह पाते हैं? भाई मर्सिडीज के सपने हैं आपके पास, फॉरेन टूर के सपने हैं, बड़ी बड़ी कारों के सपने हैं आपके पास, तो फिर मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाते हैं हमेशा? आप टूट कैसे जाते हैं? आपके अंदर आलस कहां जगह बना लेता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने सपने जो बनाए ना, वो झूठे सपने बनाए। आपने स्टेज पे कि कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई ऑडी चला रहा है, तो आपने मर्सिडीज ऑडी के सपने बना लिए इमीडिएटली। एक्चुअली आप, हम हर एक व्यक्ति का क्या सपना होना चाहिए ये पता होना चाहिए। मैं एक नेटवर्कर से मिला, मैंने उससे पूछा कि आपके सपने क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा सपना है कि मेरे मेरे पास मर्सिडीज हो। तो मर्सिडीज हो, तो मैंने बोला कि फिर आप पूरा हाईली मोटिवेटेड हमेशा क्यों नहीं रहते हैं? आप दिन भर फील्ड में क्यों नहीं भागते हैं? आपके अंदर वो एनर्जी लेवल क्यों नहीं दिखता है? तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। जब मैं उसके बारे में डिटेल में पता करा तो पता चला कि उसके पिताजी विकलांग है, हैंडीकैप है उसके पापा, और तभी मुश्किल से 10 से 12 हजार रुपये वो कमा पाते हैं। एक्चुअली उन्होंने सपने को मर्सिडीज बना लिया, आज उसके अंदर मोटिवेशन आ ही नहीं रहा कुछ। उसके पास वहां ऑथेंटिसिटी ये बनता है कि कम से कम पहला सपना ये बनाता कि मैं अपने पापा जो मेरे हैंडीकैप हैं, उनको आज 12 हजार रुपये कमाई कर रहे हैं, मैं कम से कम 20 हजार रुपये महीने की अर्निंग करके इनको सबसे पहले हम इनको फ्री कर दें, इनको हम रिटायर कर दें अपने पापा को।
ये यदि उस लड़के का सपना होता तो वो इमोशनल अटैचमेंट होता उस सपने से, वो अपने इमोशन को अटैच कर देता उस सपने से, फिर वो बैठ नहीं पाता, वो चाह के भी नहीं बैठता, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य था कि मैं अपने पापा को अर्ली रिटायरमेंट दे दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पापा हैंडीकैप होते हुए भी 10-12 हजार रुपए की बड़ी मेहनत करते हैं, तो 10 से 12 घंटे काम करते हैं, सबसे पहले मैं अपने पापा को रिटायरमेंट दूं। ये होता है सचमुच नए और अच्छे सपनों के पीछे भागना। आपके सपने में यदि इमोशन नहीं है जुड़ा हुआ तो आप बड़ा नहीं करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, यदि आपका इमोशन है कि माँ ने मुझे इतनी मेहनत से पाल पोस करके बड़ा करा, मेरे पिताजी ने बड़ा करा, माँ बाप ने पाल पोस करके 18 से 20 साल मैंने अपने मम्मी पापा को पूरा इस्तेमाल किया है। अपने मम्मी पापा को 18 से 20 साल तक हमने बहुत इस्तेमाल किया है। हमारे लिए कितनी नींदें खराब करी है मेरी माँ ने, कितने मुश्किल दौर से हमें गुजारा है, अपने भूखा रह करके हमें मेले घुमाए हैं। ये सब कुछ आपको यदि ऐसा लगता है तो आपको सबसे पहला सपना होना चाहिए कि कम से कम पहले घर में 15 से 20 हजार रुपए की इनकम मैं अपने घर में कैसे पहुंचाऊं। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, देखो मैं आपको बता दूं, कभी कागज के फूल से खुशबू नहीं आती, कभी प्लास्टिक के फूल से कभी खुशबू नहीं आती मेरे दोस्त। यदि आपके सपने ऑथेंटिक नहीं है तो आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। जनरली लोग ये बहुत बड़ी गलतियां करते हैं कि बहुत बड़े बड़े सपने बना लेते हैं और उस सपने का पीछा करते हुए मुझे बहुत कम लोग नजर आते हैं। कारण है कि वो सपने ही है, कागज के फूल है, खुशबू आएगी नहीं वहां से। आपका इमोशन अटैच नहीं है। आपका इमोशन अटैच होगा तो आप करेंगे। आपको आपको यहां से बिजनेस करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से करना पड़ेगा। यहां से आप बड़े बड़े बातें आपने बोल दिया लेकिन यहां अटैच नहीं है, इमोशन अटैच नहीं है। मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे करके बताता हूँ, छोटा सा, ध्यान कीजिएगा। अब सपोज दैट आप रात में कहीं जा रहे हो, आप 9 बजे रात में कहीं निकल रहे हो, रास्ते में आपको 3 बेवड़े मिले। बेवड़े समझते हैं आप लोग, जो शराब पी करके घूमते रहते हैं। अब आपसे उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट करी, आपसे आपको अब्यूज करने लग गए, कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लग गए। यदि आप अकेले हैं और गुजर रहे हैं रास्ते से, आप क्या करेंगे? मैं सच बता रहा हूं, आप यही कहेंगे कि यार ये तो पी रखा है अभी बहुत ज्यादा शराब, इसको तो अभी पता ही नहीं है बोल क्या रहा है, सवेरे तो ये भूल जाएगा कि हम किसी व्यक्ति से मिले थे, तो इसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो ना, हम आगे बढ़ लेते हैं। क्यों? आपने यहां से सोचा कि चलो ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, चीज नहीं है, उलझने वाली चीज नहीं है, खाम खाम पंगे लें, आप उसको छोड़कर चले जाते हो। मैं उसी चीज को मैं कहता हूं कि यदि आप जा रहे हो उसी 8 बजे रात में और आपके साथ आपकी सिस्टर है, हमारी बहन साथ में जा रही है, और तब वो 3 लड़कों ने बदतमीजी करी, तो क्या आप फिर भी शांति से आप निकल लेंगे वहां से? आपका इमोशन अटैच है वहां पे, इमोशन अटैच है, आप भिड़ जाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि वो 3 गुंडे हैं कि 4 हैं कि 5 हैं, आप भिड़ जाएंगे यदि वो अब्यूज कर रहे हैं आपके सिस्टर को और गलत कमेंट्स पास कर रहे हैं तो, क्योंकि आपका यहां से अटैच है। और जब कोई चीज यहां से अटैच रहता है आप रुकते नहीं हो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने ड्रीम को ऐसा बनाइए जो इमोशनल अटैच करे। वो आपको पता है कि पिछले 60 70 80 सालों में हमारे घर में कुछ चीज नहीं हो पाया, वो मुझे अगले कुछ दिनों में करना है, 2 4 5 सालों में करना है, तो अपने इमोशन को अटैच कीजिए, अपने सपनों को ऑथेंटिक बनाइए। बहुत सारे लोग सपने बनाते हैं लेकिन ऑथेंटिक नहीं होते हैं वो। सबसे पहला सपना आपको धीरे, छोटे सपने के हिसाब से आप आगे बढ़िए। आप बहुत बड़ा कभी कभी सपना बना लेना, सपने बहुत बड़े हैं, इमोशन वहां पे नहीं है ना, अटैच ही नहीं होगा। आप घर में बैठे रहोगे, लेटे रहोगे, आप मोबाइल चेक कर रहे होंगे, व्हाट्सएप चेक कर रहे होंगे, आप फेसबुक चेक कर रहे होंगे, आपके अंदर इमोशन है ही नहीं। आप कुछ बनना करने की सोच ही नहीं पा रहे हो। आप क्यों? क्योंकि इमोशन वहां अटैच नहीं है। आपको जब पता चलेगा कि मेरी माँ बीमार रहती है हमेशा, मेरे पापा कितने परेशान रहते हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद भी खेती करने के लिए निकलते हैं, तो आपको वहां फील होगा कि नहीं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने मम्मी पापा को रिटायरमेंट देनी है। ये सपने आपको बहुत बड़े लेवल पे और बड़े लेवल पे आपको लेकर के जाते हैं। तो आज के बाद आप अपने इमोशनल ड्रीम के पीछे भागना है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप आपको आज से इमोशनल ड्रीम के पीछे भागना है। आपको देखना है कोई पत्नी काम कर रही है, अब उनको देखना है कि मेरा पति कितना स्ट्रगल कर करके, कैसे कर करके मुश्किल से 12,000 15,000 रुपये कमा करके लाता है। आप वहां इमोशनल अटैच कीजिए अपने आप को कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है हस्बैंड मुझे आज नहीं समझ पा रही हूँ कि तू इतना कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने अंदर पालिए, अपने इमोशन को पालिए। आप गांधी जी को जब चाटा लगा था ना, अंग्रेजों ने मारा था, तो वो इमोशनली अटैच कर दिए थे इंडिया से अपने आप को, कि उनके भावना अंदर से पनपा था।
कि मुझे इस देश को आजाद करना है, उसके पीछे वो भागे। उनका सपना था कि मैं अपने देश को इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूं, तो इमोशनली अटैच कर लिया उन्होंने इंडिया से। यानी उनकी गाल पे चाटा, उन्हें लगा कि हमारे इंडिया को चाटा लग गया, हमारे भारत के ऊपर चाटा मारा, हमारे भारत माता को चाटा लग गया, और अटैच किया उन्होंने अपने इमोशन को। और इससे इससे क्या हुआ, वो बड़े लेवल पे जा पाए, उनको थकावट नहीं हुई कभी। वो 2 साल स्ट्रगल किए इंडिपेंडेंस के लिए, या 4 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल, जितने साल वो भारत की आजादी के लिए लड़े, वो थके नहीं कभी। क्यों नहीं थके? क्योंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट था उनके अपने ड्रीम से। तो आप अपने ड्रीम को इमोशनली अटैच करो। कोई लड़का है, अपने मदर फादर को देखिए आप कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या मैं बेहतर दे सकता हूं। आपने इमोशनली अटैच कीजिए कि मुझे इंडिया के यूथ को इंपावरमेंट करना है, हमें वुमेन को इंपावर करना है। आप अपने इमोशन को अटैच कीजिए। जनरली सबसे बड़ा मिस्टेक्स हम यही करते हैं कि हम अपने इमोशन को अटैच नहीं करते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, मैं कहता हूं कोरे कागज पे आप लिख लीजिए, यदि आप अपने इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल ड्रीम को आप आगे नहीं बढ़ा रखे हो ना, बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं होगे आप। अगले 3 महीने हो या 6 महीना हो या 8 महीना, 1 साल हो, आप छोड़ करके निकल लोगे सिस्टम से। आपको लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका जो ड्रीम है इमोशन से अटैच नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आप ड्रीम बना रहे होंगे, ड्रीम लिस्ट, तो आप स्लोली स्लोली अपने इमोशन को भी जरूर अटैच करेंगे वहां पे, तभी आपको बैठने नहीं देगा। आपके मम्मी पापा की जब आंखों में आप झांक करके देखते हो, क्या आपको लगता है क्या देना चाहिए इनको? कौन सी ऐसी खुशियां हैं? आपको आपको सबको पता है कि माँ बाप का कर्ज तो अगले 7 जन्म में नहीं उतार पाओगे। सिर्फ आपको माँ बाप ने पैदा ही कर दिया, यही बड़ा बहुत बड़ा कर्ज हो जाता है हमारे ऊपर। तो कौन सी ऐसी चीजें करोगे जिससे कि वो घर में खुशहाली आया मेरे दोस्त, माँ बाप के सपने जागे? क्या वो आपको बैठने देगा घर पे? मुझे बताइए। जब जब माँ की आंखों में आप देखोगे, और माँ जब आपको अपनी आंखों, हालांकि आजकल के बच्चे तो माँ की आंखों में आंखें डालकर बात ही नहीं करता है, अपनी दुनिया में चला जाता है। वो 18-20 साल जो अपने माँ बाप को बढ़िया से इस्तेमाल किया है, वो अब सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, माँ बाप की जरूरत नहीं है। अरे 18-20 साल जब तूने इस्तेमाल किया था अपने मम्मी पापा को, उस समय नहीं देखा था क्या? जब बेड पे टट्टी पेशाब करते थे आप, जब परवरिश कर रही थी माता पिता आपको, जब उनकी गोद में जाते ही आपको चैन मिलता था, उनके पल्लू आपके सर के ऊपर जाते ही आपको नींद आ जाती थी, क्या वो छांव भूल गया आपने? और हकीकत में भूल गए हम। और एक पत्नी अपने पति के उस सारे सेक्रीफाइसेस को भूल जाते हैं कि ना चाहते हुए, तबीयत खराब रहते हुए भी पत्नी निकलती है, पति काम पे निकलते हैं वो, और कमा करके लाते हैं मुश्किल से, कैसे कैसे करके। क्या उनके सपनों में आप साथ नहीं दे सकते? आप इमोशनली अटैच कीजिए कि मैं अपने हस्बैंड को बहुत स्पेशल मैं कुछ दूंगी। एक पति को लगना चाहिए कि मैंने अपने पत्नी के साथ जब 7 फेरे लिया था, मैं जब घूमा था 7 फेरे लेकर के चलता था, वो 7 जो वचन हमने लिए थे, क्या वो 7 वचन हमने निभाया? एक पति को भी ये सोचना पड़ेगा, क्या वो 7 वचन हम निभा पा रहे हैं? नहीं निभा पा रहे हैं। इमोशनली अटैच कीजिए ना कि मैं अपनी पत्नी को आने वाले दिनों में रानी बना के रखूंगा, जो चीज मांगेगी वो चीज मैं दे पाऊंगा, मैं ऐसा अपने आप को सबल बनाऊंगा। आप इमोशनली अटैच कीजिए, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगा, अपने इमोशन वहां पे ऐड कीजिए आप। मैं बहुत बड़े लेवल पे लेकर के जाऊंगा। मेरा ये सपना हो सकता है कि कल को जो चीज मुझे चाहिए होगा जिंदगी में, मैं जो ख्वाहिश करूं वो मुझे हासिल हो। तो आप इमोशनली अटैच कीजिए। आप देखिए, बच्चों के आंखों में झांक करके देखिए कि जब वो एक अच्छे से परवरिश होते हुए बच्चे को जब देखते हैं हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चों के मन में फीलिंग क्या आता होगा? आप इमोशन को अटैच कीजिए, देखिए जिंदगी में आप रुक नहीं पाएंगे। आप जो चीज चाहेंगे, मैं सच बता रहा हूं, जिंदगी में जो कुछ चाहेंगे आप, मैं कहता हूं वो चीज आप हासिल करेंगे। मेरे से लिखवा लीजिए, जो चीज आप चाहेंगे वो चीज हासिल करेंगे आप। सच बता रहा हूं आपको, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जिस चीज को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। दावे के साथ कहता हूं, मैं लिख करके दे रहा हूं, आप वो चीज आपको मिल जाएगा। तो आज के बाद जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जब हम अपना ड्रीम चार्ट बनाते हैं, ड्रीम गोल बनाते हैं, किसी को देख के मत बनाओ कि वो मर्सिडीज पे चल रहा है, वो जगुआर पे चल रहा है, तो मेरे पास भी जगुआर मर्सिडीज ही होनी चाहिए। आप अपने हैसियत के हिसाब से अपने ड्रीम को बनाइए कि आपका पहला ड्रीम क्या होना चाहिए, जिसके सारे आपके घर में खुशियां आ जाए, खुशियों का अंबार आ जाए। एक पत्नी जिस दिन 10,000 रुपया कमा करके वेस्टी से ला करके अपने पति के हाथों में देगा, पति के आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। मैं सच बता रहा हूं।
एक पति जब 5,000 लोगों की भीड़ में अपनी पत्नी को जब खड़ा करेगा और सब उसके लिए क्लैपिंग करेंगे और जब वहां पे माला पहनाएंगे और अचीवमेंट को जब वहां पे दर्शाएंगे, बताएंगे, मजा आ जाएगा। लगेगा कि हाँ, ये दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड इन माय लाइफ। तो आप सोचोगे कि मैं जो बहुत बड़ा करना है। तो इसके ऊपर पीछे नहीं हटना है आपको। आपने जब भी ड्रीम बनाइए तो अपने इमोशन को अटैच कीजिए वहां पे कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। मॉर्निंग में उठते ही आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा बहुत बढ़िया करने की एनर्जी एकदम लगातार आपके अंदर रहेगा। मैंने आपको बताया ना, गांधी जी के अंदर इतनी एनर्जी पावर क्यों था? क्योंकि उनके गाल पे चाटा नहीं पड़ा था। उन्हें लगा था कि भारत माता के ऊपर चाटा लगा है। उन्हें लगा कि भारत माता के गाल पे चाटा लगा है, तो वो बिल्कुल अटैच रहे। वो कभी टूटे ही नहीं, कभी बिखरे ही नहीं, कभी झुके ही नहीं। 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए जेल में डाल दिया तब भी नहीं थके। क्यों? उन्होंने अटैच करा। भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ के लोग हैं। 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। आप सोच के देखिए, पूरे हिंदुस्तान की सारी नेटवर्क कंपनियों को एक जगह इकट्ठा कर दी जाए ना, और सबको अटैच किया जाए, तो 1 करोड़ लोग नहीं होंगे अटैच ठीक से। 139 करोड़ लोग अभी भी अटैच होने बाकी हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं होती, मैं कैसे आगे बिजनेस को ड्राइव करूंगा, किसको बताऊंगा, कैसे करूंगा। पहला काम ये आप करेंगे कि आज के बाद आप अपने ड्रीम को इमोशनली अटैच करेंगे। जो भी हो, जहां भी हो, आपको अच्छा लगता हो। एक एक पिता सोच सकता है कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, वो इमोशन वहां अटैच कर सकता है। एक पत्नी अपने पति के बारे में इमोशन अटैच कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। एक बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ स्पेशल खड़ा कर सकता है, कोई भी इमोशन ला सकता है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से यू माय फ्रेंड। जो मैं कहना चाह रहा था, ये चीज आपको बड़े लेवल पे आगे ले जाएगा और आप रुकोगे नहीं। आप कभी नहीं रुकोगे। रवि जी हैं, मीटिंग सुन रहे हैं। 16 साल का लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत सीरियसली मीटिंग को अटेंड करता है। वो अपने अभी 16 साल की उम्र में कम से कम पिछले जब से होश संभाला होगा 4-5 साल का स्ट्रगल देखा होगा अपने पिता का। अब ये इसके अंदर क्या इमोशन बनता है, जिंदगी में क्या कुछ बढ़िया करना है, ये रवि जी को मालूम होगा। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने आप को अटैच कीजिए और बहुत बड़े लेवल पे आप जाएंगे। थैंक यू सो मच। उधारी के सपने कभी मोटिवेशन में नहीं बदलता मेरे दोस्त। किसी को मर्सिडीज देख करके मर्सिडीज के सपने बना लेना, ये उधारी के सपने हैं। उधारी के सपने आपको बड़े लेवल पे नहीं ले जाएंगे। जैसे मैं बताया ना आपको, प्लास्टिक के फूल कभी खुशबू नहीं देती। तो उधारी के सपने नहीं बनाना है। आपको अपने सपने क्या हो सकते हैं, ऑथेंटिसिटी लाइए उसके अंदर, पैनापन लाइए कि नहीं, व्हाट आई नीड। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या चाहिए। किसी और के सपने बना रखे हो, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं आपको। तभी तो बहुत सारे लोग मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचते ही वो पता चलता है 45,000 की ईएमआई जा रही हो, मर्सिडीज ले आए दौड़ करके। सपने वहां नहीं था, ब्रेक हो जाएंगे फिर वो। तो आज से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने सपनों को बहुत बड़ा करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इमोशनल टच देने का। राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया करेंगे आप, और आज के बाद जो आपके सपने होंगे बड़े ऑथेंटिक होंगे। देखो, बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कब आएगी, तो बता देते हैं मर्सिडीज आएगी, जेगुआर आएगी, बीएमडब्ल्यू आएगी। 4 महीने के बाद पता चलता है कि वो सिस्टम में ही नहीं है, गायब है, वो है ही नहीं, वेस्टेज में ही नहीं है। पता नहीं कहां चले गया, कौन सा मगरमच्छ, कौन सा घड़ियाल पकड़ लिया। तो मैटर ये करता है कि उन्होंने सपने बनाए थे शुरुआत दिन में, लेकिन वो सपने कैसे बने थे, कैसे सपने बने थे? वो इमोशन नहीं था उस सपने में, इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। हौसले होंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, हौसले नहीं होंगे तो आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। हौसला आप तब बनाएंगे जब आप इमोशनली अटैच रहेंगे अपने सपनों के साथ। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपकी पहली गलती है जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, अपने ड्रीम को इमोशनल टच नहीं देते हैं। आज के बाद अपने ड्रीम को आप इमोशनल टच दीजिएगा, बहुत माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बारीक चीज में बताने जा रहा हूं। बहुत धीमे काम करते हैं, बहुत स्लोली वर्क करते हैं। अब बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? देखो, हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, हमें पता है यहाँ पे कि हम जो अगले 5 साल जो काम करेंगे वो अगले 50 साल को भी पीछे छोड़ देगा। यदि आपके सपने इतने बड़े हैं, इतनी अच्छी इमोशनल टच दे रखा है अपने सपनों को, तो आप धीरे धीरे क्यों लगना चाहते हैं? आप बहुत धीरे धीरे क्यों काम करते हैं? बहुत सारे लोग तो ऐसे लोग होते हैं कि उन्होंने जब लिस्ट बनाया, उन्होंने 100, 150, 200 लोगों की जब उन्होंने लिस्ट बनाई है, तो एक 150, 200 की लिस्ट उनको अगले 2 साल में ही नहीं खत्म हुआ है अभी।
अभी भी पूछता हूं तो उसी लिस्ट को लेकर के घूम रहे हैं हम कि भाई इसको घर में अचार डाल लो इसको आप। अभी भी 2 साल हो गए, अभी भी उसी लिस्ट को लेकर के बैठे पड़े हो। इस लिस्ट को अचार डाल लो आप। क्या करोगे आप इतना लिस्ट लेकर के? अरे जब लिस्ट बनाया आपने उसको खत्म करो ना, अगले 5 दिन में प्लान देकर के सारे लिस्ट को खत्म करो आप। नेटवर्किंग की परिभाषा कही जाती है कि आप स्लोली नहीं चल सकते, आप भीड़ इकट्ठा करो, आप फास्ट निकलो। आपके लिस्ट है 100-150 की, कितना टाइम लगेगा आपको? रोज 8 से 10 प्लान दीजिए ना, खत्म कीजिए उस लिस्ट को अगले 5-7 दिन में। फिर अपने डाउनलाइन की लिस्ट के ऊपर भी काम कीजिए। जब तक आप अपने लिस्ट पे काम कर रहे हो तो खुद काम कर रहे हो, सिर्फ ध्यान कर लेना। नेटवर्किंग उस दिन से आपका स्टार्ट होगा जिस दिन से आप अपने डाउनलाइन के लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जिस दिन आप अपने डाउनलाइन के लिस्ट के ऊपर भागने लग गए, समझिए कि उस दिन से आप नेटवर्किंग कर रहे हो। आप ध्यान कीजिएगा आप लोग, उसके पहले आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो। आप जब तक आप अपने लिस्ट पे भाग रहे हो नेटवर्किंग नहीं है। जब डाउनलाइन के लिस्ट पे भागने लग जाओगे, समझो यू आर डूइंग नेटवर्किंग। फास्ट निकलिए। जब एक एरोप्लेन रनवे पे टेक ऑफ के लिए तैयार होता है तो आपको पता है उसको टाइम कितना मिलता है? उसके पास 3 किलोमीटर की स्पेस होती है, जहां पे वो 3 किलोमीटर के दायरे में ही उसको 150 किलोमीटर की रफ्तार पकड़नी होगी। यदि एक एरोप्लेन को रनवे होता है जब वो टेक ऑफ मतलब आसमान में उड़ने से पहले, जब हवाई जहाज रनवे पे फंस जाता है, 3 किलोमीटर के आसपास जगह होती है वहां पे, जहां पे उनको स्पीड को 150 किलोमीटर ले जाना होता है। और वो 3 किलोमीटर जाते जाते वो स्पीड 150 किलोमीटर का पकड़ लेता तो टेक ऑफ लेता वो। यदि वो 50 किलोमीटर की रफ्तार बनाए रखेगा एरोप्लेन, और वो 500 किलोमीटर भी चलता रहेगा ना, तो टेक ऑफ नहीं कर सकता वो। टेक ऑफ के लिए 150 किलोमीटर की रफ्तार जरूरी है, तो वही होगा। हम स्लोली स्लोली चलते रहेंगे, कुछ होगा ही नहीं। कितना स्लो करना चाहोगे आप? यहां आपको भी पता है कि 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद हम अगले 50 साल को हम पीछे छोड़ देंगे। 50 साल में जितनी अर्निंग नहीं करेंगे, अगले 5 साल में हम कर लेंगे। तो आपको कम से कम उसी हिसाब से मेहनत भी तो करने पड़ेंगे आपको। 50 साल का दर्द आपको 5 साल में बांटने पड़ेंगे। आपको पेन ज्यादा लेना पड़ेगा। 5 साल में आप ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस लेने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस फेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान कीजिए, आप अपने डाउनलाइन की लिस्ट के ऊपर पूरा वर्क कीजिए। ये बिजनेस स्पीड का बिजनेस है। भीड़ इकट्ठा कीजिए पूरा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकें। बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए छोड़ देते हैं। देखो, आप यदि भीड़ इकट्ठा नहीं करोगे, आपको पता है कि मेरे पास 3-4 लीडर हैं, यही 3-4 लीडर के साथ काम करेंगे, आप उनके साथ काम ही नहीं करवा पाएंगे। आप जब जब उनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ईगो होकर ईगोइस्टिक हो जाएंगे। वो उन्हें मालूम है कि हम ही इनके साथ हैं, बस हम ही 2-4 लोग हैं और इनके आगे इनके पास और कुछ नहीं है। फास्ट काम कर ही नहीं पड़ोगे। फास्ट काम करने के लिए, काम को रफ्तार देने के लिए भीड़ इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को एक साथ लाना जरूरी है। उसमें सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लानर क्रिएट कीजिए उसमें से, और उनको उनको बताइए उनके कि सपने कितने बड़े हैं, आपको भागना कितनी रफ्तार में। कभी कभी हम पीछे क्यों हो जाते हैं पता है? कि हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं कि वो भागना ही नहीं चाहते। पता चला उनको, उनके साथ जाकर के हमने 10 प्लान दे दिया, 15 प्लान दे दिया, 20 प्लान दे दिया, और उसके बाद भी वो सीखना नहीं चाहता, उसके बाद भी वो सीखना नहीं चाहता। तो फिर आप ये समझ लें कि आप गलत गलत आदमी के साथ आप अटैच हुए पड़े हैं। ये बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। ये 10 प्लान देने के बाद भी यदि 11वां प्लान वो खुद को नहीं दे रहे हैं, अपने आप को नहीं तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत जगह डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो जब तक आप भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, तो उसी को लेकर के चलते रहेंगे, तो मजा नहीं आएगा आपको। कभी कभी हम एक बात बोलते हैं ना, गौतम वाली सर कहते हैं कि कभी कभी हम गधों के पीछे इतने लगे रहते हैं कि घोड़े छूट जाते हैं, जबकि एक से एक दरियाई घोड़ा बाजार में घूम रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम एकदम से गधों को घोड़े बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत ताकत लगा देते हैं, जबकि वो कह रहा है कि यार मैं गधा हूं, खाम खा मेरे पीछे पड़े हो तुम, मैं नहीं रेस लगा सकता यार, रेस घोड़े लगाते हैं, काम का तुम मेरे को रेस लगाने की कोशिश कर रहे हो तुम। तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा एफर्ट कर देते हैं। तो कभी किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा आप एकदम दिन रात इन्वॉल्व होकर रहेंगे ना, तो पता है उसके ईगो आगे आ जाएगा। वो ईगो में काम करेगा, वो आपको आपको बड़ा हल्के मिलेगा आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको भीड़ इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। एकदम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा प्लान करना आपको जरूरी है।
एक बार लिस्ट बना लिया 100 लोगों की, उसको प्लान देकर के खत्म करो 5 दिन में, 7 दिन में। अरे उसी लिस्ट को लेकर के ढो करके कितने 3-3 साल लेकर के चल रहे हैं, क्या होगा उससे मुझे बताइए? क्या वो बड़ा कर पाएंगे? कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। वो ढो रहे हैं अपने लिस्ट को खाली, तो इससे बड़ा नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो कोशिश कीजिए बहुत फास्ट करने का। जनरली बहुत स्लोली स्लोली, कितने को मैं देता हूं साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से लग रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं है भाई, रिजल्ट नहीं है। इमोशन वहां ड्रीम में अटैच नहीं है। यहाँ बहुत धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, 4 लीडर 3 लीडर बने, उन्हीं को सुबह शाम फोन करते रहे, आगे काम ही नहीं करते हम। आप फास्ट निकलिए। यदि आप देख लीजिए कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल होती है भी, अपने आप को ढालना नहीं चाह रहा है, आप साइड होइए, आप आगे निकलिए। इस सेकंड मेरा पॉइंट था कि आप धीमे काम ना करें, आप फास्ट करने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट आपको फास्ट चाहिए। आपको 50 साल का काम 5 सालों में करना है। आपको 50 साल के चैलेंज को 5 साल में तब्दील कर रहे हो, तो 5 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस लेने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा करने के लिए निकले हैं आप, छोटे स्तर पे आप करने के लिए नहीं निकले, बहुत बड़े स्तर पे आप काम करने के लिए निकले हैं आप। तो बड़े स्तर पे काम करना है तो आपको चैलेंजेस ज्यादा लेना पड़ेगा। न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। अरे तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। यही तो मैं कहता हूं कि ऐसा इमोशनल टारगेट और लक्ष्य यदि आपके सीने में पनप रहा है, हमेशा गुदगुदी कर रहा है आपको, तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, जिंदगी में कभी रोक नहीं पाएगा आपको। फास्ट निकलिए। जो बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने डाउनलाइन के लिस्ट के ऊपर खूब काम कीजिए, खूब काम कीजिए। सब 10 लोग हैं, 10 डाउनलाइन का 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, 1000 की लिस्ट हो गई आपके पास। 1000 लिस्ट में आपको प्लान दीजिए ना, खूब प्लान दीजिए, खूब प्लान दीजिए। प्लान 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 प्लान, पागल हो जाइए प्लान देने में, मजा आ जाएगा आपको। देखो आज आज बहुत अच्छा मीटिंग था। आज राज मोहम्मद सर का एक होटल से में मीटिंग चल रहा है अभी, और बहुत सारे लीडर्स वहां पे हैं। आप ऐसे मीटिंग्स को भी आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। 1500, 2000, 2500 दिल्ली के होटल्स में हो रहे हैं अभी, तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वहां अलग फीलिंग मिलेगा आपको। तो अपने इमोशन को पूरा अटैच करके बहुत आगे निकलिए, फास्ट भागिए, फास्ट काम करने के लिए निकलिए। थर्ड एंड लास्ट में आपको कहूंगा, जो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, टेक रिजेक्शन पर्सनली। थर्ड एंड लास्ट में बता रहा हूं आपको, ये सच बता रहा हूं मैं आपको, कि हमें जब जब हम बाजार में उतरते हैं पूरे मन बना करके, रिजेक्शन को हम बड़ा पर्सनली लेते हैं। कभी कोई मना कर देता है, जैसे हमें लगता है कि हमारे सिस्टम में कोई खोट है। जैसे कोई मना करता है तो हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है। हमने इसको इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान बताया, इतना बढ़िया तरीके से समझाया, एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, कितना सस्ता पड़ता है हमें प्रोडक्ट, तभी इस बंदे को समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं है, उसकी सोच अभी कहीं और टिक रही है, वो इसी कारण वो पीछे हट रहा है। वो आप कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। बहुत सारे लोग तो वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म को क्यूट क्यों कर देते हैं पता है आपको? बहुत सारे लोग क्यों क्यूट कर देते हैं? वो इसलिए क्यूट कर देते हैं कि वो रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं। वो उन्हें लगता है कि मुझे मना कर दिया गया, ये मेरे सिस्टम में ही कुछ गलत है। अरे काहे को गलत रहेगा मुझे बताओ? जो मदर डेयरी का घी बाजार से हम 550 रुपए का लाते हैं, जब वेस्टेज में 350, 450 रुपए का मिलता है, तो क्या 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 कमी रह गई मुझे बताइए आप आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है, उसको समझ नहीं आया थोड़ी देर के लिए, तो आप उसको रिजेक्शन को, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आप ही बोलते हो, मैं थोड़े ना बोलता हूं, आप ही बोलते हो ना, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरह का रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। आप जैसे कोई रिजेक्शन देता है तो पर्सनली ले लेते हैं। आप ये देखिए ना कि इसी सिस्टम को पकड़ करके आज लोग 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम ले रहे हैं। इसी सिस्टम को पकड़ करके लोग आज मर्सिडीज, जगुआर, बीएमडब्ल्यू पे चल रहे हैं। इसी सिस्टम को पकड़ते हुए कितने पतियों ने अपने पत्नी के सपने पूरे करें, कितने बेटे ने अपने बाप के सपने पूरे करें। फिर क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, आप भी कर सकते हो। और ये तभी संभव है जब अपने अपने लेवल पे खूब तैयारी करके आप आगे निकलो। कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। उसका क्या सोच है, उसके थॉट्स हैं, मतलब क्या सोच रहा है वो, उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है। आपको एक फेमस लीडर बनना है, अट्रैक्टिव लीडर बनना है, कामयाब लीडर बनना है, आप चलते रहिए, लेकिन रिजेक्शन को कभी पर्सनली मत लीजिए। बहुत बार तो क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों को प्लान हम इसलिए नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हमें ये पहले सोच लेते हैं कि वहां से रिजेक्शन आएगा, वो इतना बढ़िया है, बड़ा है, वो हम प्लान हम पहले डर जाते हैं। हम रिजेक्शन से इतना ज्यादा डरते हैं। मैं कह रहा हूं 90% लोग तो वेस्टेज की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं रिजेक्शन के डर से, कि हम बाजार में जैसे उतरेंगे लोग हमें मना करेंगे,
अरे भाई आपको पहले क्या आप पहले पंडित बने बैठे हैं? पहले आपको मालूम हो गया कि लोग मना करेंगे हमें? ये कहां से ढूंढ निकाला आपने कि लोग मना करेंगे? जब इतने बिखरे हुए समाज जहां 70% लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं, आपको लग रहा है मना करेंगे? ऐसे 70 से 80 लाख इंजीनियर हर एक साल बेरोजगार हो रहे हैं हमारे देश में, आपको लग रहा है मना करेंगे लोग? इतने इतने कष्ट में और इतने इतने दिक्कत में लोग जिंदगी काट रहे हैं, आपको लग रहा है मना करेंगे लोग? आप दूर से ही देख पा रहे हो कि लोग मना करेंगे। आप रिजेक्शन से डरिए मत। ये बहुत बड़ी गलती, तीसरी गलती करते हैं, जिसकी वजह से तो हम मैदान में नहीं उतर पाते हैं। कितने लोग तो बर्फ पिघलाने वाला काम करते हैं, चार को लाया, उसकी शॉपिंग करवाई, और वो जो मैं एक बार बताया ना कि हमने आमलेट बना करके खा जाते हैं उसको, है ना। अंडे को हम 21 दिन के लिए मुर्गी के नीचे डालते ही नहीं है जिससे कि चूजा निकल करके आए। हम अंडा लाते हैं, सीधे उसको फोड़ते हैं, पत्थर से हो, डंडे से हो, लाठी से हो, और आमलेट बनाते हैं, उसको खा जाते हैं। यानी उसको ज्वाइनिंग करवाया, शॉपिंग करवाया, उसके बाद भूल जाते हैं। अरे भाई, उसको हमें नेक्स्ट स्टेप है प्रोफेशनली उसको ट्रेंड करना, जो हम नहीं कर पाते हैं। आमलेट बना के खा जाते हैं उसको। फिर लोग, अभी भी बहुत सारे लोगों को मेरे पास आता है मेरे पास कि सर आजकल तो टीम बैठती जा रही है। तो टीम बैठेगी ही ना, हमने उसको ट्रेनिंग दी ही नहीं, ट्रेनिंग का पार्ट बनाया ही नहीं। हाँ छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग छोड़ेंगे, डरना नहीं है आपको, आपको डरना नहीं है, आपको उनको तैयार करना है। हाँ छोड़ने की संख्या कम हो जाएगी आपकी यदि आप उसको ट्रेनिंग पे ले जाओगे तो। बाकी छोड़ने वाले तो छोड़ेंगे, वो उनको आप रोक ही नहीं पाओगे। सबके सपने यहाँ पे नहीं है। फिर बेलदारी कौन करेगा, खेती कौन करेगा, अनाज कौन पैदा करेगा, इलाज कौन करेगा, सब सारे ये आ जाएंगे तो सब लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग छोड़ेंगे। वो ये सब रिजेक्शन होगा, इस सब रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप अपने मंजिल के ऊपर टिके रहिए और बिल्कुल बन करके, कुछ बन करके दिखाते रहिए। आप रुकिए मत, आप डट करके बने रहिए। खाली रिजेक्शन आता है, आएगा आएगा, कोई बात नहीं, आएगा, वो चलता रहेगा, वो रिजेक्शन बीच बीच में आता रहेगा। उसके लिए हमने अपने आप को पावरफुल बनाना है माइंडसेट से, क्योंकि हमने ड्रीम बनाए थे कहां से अटैच करके, यहां से। हमने ड्रीम बनाया था यहां से अटैच करके, इमोशनल ड्रीम है हमारा। हमने अपने वाइफ को बहुत अच्छी लाइफ देनी है, हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ानी है, हमने यहां से बनाया है। रिजेक्शन आएगा ना, हंस करके मुस्कुरा के निकल दो। याद करो ना वो दिन जब आप 50 किलोमीटर दूर जाते थे, एक व्यक्ति को प्लान दे करके आप आते थे, है ना। ऐसा होता था ना, कितनी मेहनत करते हैं आप। फिर रिजेक्शन से क्यों डरते हैं आप कोशिश कीजिए, जिसको छोड़ करके जाना है वो जाएगा। उसके सपने बड़े नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ड्रीम बनाते समय उसने इमोशन को अटैच नहीं किया। इमोशन को अटैच कर दिया होता तो उसके पांव घर में ठहरते ही नहीं। वो दिन भर उसके पांव फील्ड में भागते, दिन भर उसका पैर फील्ड में भागता, वो कभी घर में नहीं ठहरता। वो घर में जो घुंघरू लगा करके ना लोग डांस करते रहते हैं घर में, वो नहीं करते। वो घर में घुसे रहते हैं, वो कभी नहीं करते। वो घुंघरू को उतार फेंकते, वो जाते मैदान में कूद करके भागते, क्योंकि वहां इमोशन है उनका जुड़ा हुआ, उनको सपने पूरे करने, उन्होंने ड्रीम बनाया हुआ है। रिजेक्शन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिजेक्शन से डरिए मत आप, ये बहुत बड़ी गलती है, बिगेस्ट मिस्टेक्स करते हैं हम। बार बार यही सोच करके हम लोगों के पास नहीं जाते। कितने लोग तो अपने लीडर, अपने डाउनलाइन से मिलने नहीं जाते हैं कि पता नहीं वो कुछ कुछ मांग तो नहीं लेगा, हमें 2 4 5 घंटा का टाइम तो नहीं मांग लेगा मेरे से। अरे मेरे दोस्त, वही चीज तो चाहिए आपको। आपको तो चाहिए कि रोज मेरे को कम से कम 15 से 20 डाउनलाइन का फोन आए मेरे पास। हाथ भगवान के आगे हाथ जोड़ करके विनती कीजिए, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे डेली मुझे डेली 20 से 25 कॉल मेरे डाउनलाइन का मेरे पास आए। अब पता चला डाउनलाइन का फोन आया, हमारा फोन ही बंद है, हम फोन ही बंद करके बैठे हैं, हम कम्युनिकेशन गैप को इतना बड़ा कर रखे हैं। आपके सपने अधूरे हैं। हम तो लालायित रहते हैं कहीं से कॉल आए, कॉल आ गया, हम अटेंड करें, उनको क्या दिक्कत, क्या तकलीफें, हमारे बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। तो रिजेक्शन से कभी मत डरिए। बहुत बार आप जैसे रिजेक्शन फेस करते हो ना, तो आप ये सोचने लग जाते हो कि हमारे सिस्टम में कोई खोट है, हमारे अंदर कोई खोट है, हम हमारे प्लान में कोई खोट है। अरे क्या खोट रहेगा, जिस गाड़ी के ऊपर चढ़ करके लोग आज 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम लेने वाले 7 से 8 हजार लोग हो गए, 7 से 8 हजार कार अचीवर हो गए, 400 से 500 लग्जरी कार अचीवर हो गए। जिस गाड़ी पे बैठ करके लोग इतनी दूरी तक तय कर चुके हैं, वो गाड़ी आपके लिए खोट कैसे हो सकता है। कमियां हमारे अंदर होती है, हम उसकी तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। तब मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन में जो चीज आपने सीखा होगा वो बहुत लाजवाब आपको लगा होगा। और ये तीनों मिस्टेक्स, है ना, तीनों मिस्टेक्स
झूठे सपने नहीं बनाना, हमने सपने को हकीकत से जोड़ करके बनाना है। हमें काम बहुत स्लोली नहीं करना है, हमें काम को बहुत फास्ट करना है, और हमेशा रिजेक्शन फेस करने के लिए तैयार रहना है, डरना नहीं है उससे। छोड़ने वाले छोड़ेंगे, हम तैयारी कर करके हम आगे निकलेंगे। बर्फ को पिघलने नहीं देंगे, हम बर्थ रेशियो को बहुत ज्यादा बनाएंगे, पूरा क्राउड बनाएंगे अपनी टीम में और बड़े लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आपने बहुत अच्छे सपने पिरोए हैं जिंदगी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। लाइफ आपकी है, जैसा बनाना चाहेंगे, जिस तरह से खूबसूरती देना चाहेंगे अपनी जिंदगी को, उस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं अपनी लाइफ को। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में आप कामयाबी की बुलंदी पर होंगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगा। क्यों इतना विश्वास मुझे इसलिए है कि जिस लेवल की ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, और जिस तरह से आप फील्ड में बिल्कुल आपके पैर घर में ठहरते नहीं है, बिल्कुल हमेशा फील्ड में भागने के लिए तड़पते हैं, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और बड़े लेवल पे कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।